ये हुकूमती ये सर्कस ने भी खान साहब का निकाला है पुराना, मतलब मुकाबला क्लिप्स का हो गया और साहब ने शिकायतें उन्हीं को लगानी है, ट्रंप साहब को, इमरान खान साहब के हामी भी उनको शिकायत लगाएंगे और यहाँ पे हुकूमत भी उनको शिकायत लगेगी। दोनों साइड से मुकाबला शुरू हो गया अपने अपने क्लिप। खान साहब ने 2016 में कहा था कि ट्रंप आ रहे वहाँ पे वो अमेरिका में और आते ही पाकिस्तानियों को वीज़े बंद कर देगा, ये उनका क्लिप उन्होंने हुकूमत ने भी कहीं से उनके लोगों ने वो भी फैलाया हुआ था। तो जब ये शिकायतें पहुंचेंगी तो ट्रंप साहब क्या करेंगे? मतलब दोनों साइड से वो थोड़ा सा, खान साहब के भी उनके खिलाफ बयानात हैं, इनके भी उनके खिलाफ बयानात हैं, तो वो कॉल करेंगे यहाँ पे आर्मी चीफ को या शहबाज शरीफ साहब को कि आपके जिन जिन वजीरों ने मेरे खिलाफ ये गुफ्तगू की है ज़रा इनको लाइन हाजिर करें। सर रऊफ साहब, अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतना मैटर कर रही होती तो ट्रंप पाकिस्तान को कम से कम जीतने के बाद कोई कॉल कर लेते हैं या उनकी कोई कॉल सुन लेते, जा रहे कि यहाँ से भी सफारती कोशिशें तो हुई होंगी ना, मैं उस बारे में जानता नहीं। मोदी साहब की तो उनसे बात हो चुकी है, दुनिया के बहुत सारे लीडरों की उनसे बात हो चुकी है, तो मैं तो इस बात के ऊपर बिल्कुल यकसू हूं कि पाकिस्तान या पाकिस्तान की दाखिली सियासत या खारजा पॉलिसी या पाकिस्तान की जोग्राफियाई जरूरत अब इस वक्त नहीं है कि पाकिस्तान के हवाले से ट्रंप के कानों तक कुछ। अच्छा, लास्टली सर आपने जवाब दे दिया कि अभी कोई थोड़ा सा हनोज वो दिल्ली दूर अस्त, ये शायद फरवरी की जनवरी में देखेंगे। लास्टली सर ये दुनिया भर का मीडिया किया हुआ है सर, यूएस में, पाकिस्तान से भी अगेन आप लोग गए हैं, बाकी भी कुलीस गए हुए हैं, आपने वहाँ पे क्या देखा लोकल मीडिया की? मतलब सीखता है ना कि लोकल मीडिया जो है वहाँ पे या अमेरिका वो कैसे काम करता है, आप लोग जो हमारे जैसे देसी गए हैं आप लोग कैसे काम करते हैं, दुनिया के और वहाँ पे मीडिया हाउसेज के लोग, जरा कोई थोड़ा सा इसके कोई बारे में बताएंगे सर कि पाकिस्तानी और दीगर। अच्छा जी रऊफ साहब, बड़ा आपने ऐसा दिल की मेरी बात की है जिसके ऊपर मैं 3-4 दिन 5 दिन से मुस्तकिल कोड़ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी आए हुए थे। व्हाइट हाउस के बाहर मैं रात में मौजूद था कि जिस वक्त जो है वो रिजल्ट अनाउंस होने थे, सामने एक देसी रेस्टोरेंट है वहां पर हम बैठे थे और जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो मैंने कहा जाके जरा माहौल देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई जो है वो नाच गाना हो रहा है, कोई अल्लाह गुल्ला हो रहा है व्हाइट हाउस के बाहर, और रुकावटों की क्या सूरत हाल है, कोई हमले की सूरत हाल तो नहीं है, क्या सूरत हाल बन रही है। तो कैपिटल हिल इस वक्त इत्तेफाक से मैं किसी काम से कैपिटल हिल आया होता तो आपसे भी बात होगी, मेरे अकब में ही मौजूद है। सर मैंने दुनिया की जर्नलिज्म को बहुत सीरियस देखा। अच्छा। लोग अकेले आके यहाँ पर इतनी सीरियस तरीके से काम कर रहे हैं कि हमें सीखने का मौका मिला कि जर्नलिज्म बुनियादी तौर पर होती क्या है, किस तरीके से जो है वो सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक जो है वो लोग अपना ट्राइपॉड लगा के माइक पकड़ के सामने खड़े हुए हैं, किस तरीके से दुनिया भर के टीवी चैनल थे कि जो शायद के जमाने भी हम समझ ना पा रहे हो, कोई पोलैंड से था, कोई ऑस्ट्रेलिया से था, कोई यूरोप के किसी इलाके से था, कोई जो है वो रशिया के किसी आसपास की रियासत से था, वो बहुत संजीदा जर्नलिज्म करते हैं। और पाकिस्तानी जर्नलिस्टों का मदद के साथ बुरा हाल ये था कि लोग जो है वो डिस्कोज में घूमने के बाद सुबह इलेक्शन की रात भी अपने होटल में पड़े सो रहे थे। जब आपने राब्ता किया, मालूम किया कि किधर भाई कुछ काम कर लें, कुछ चल लें, किसी पोलिंग स्टेशन की तरफ चल लें, कोई स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो उनसे पूछ लें कि भाई हमें क्या करना है, कोई किसी हुकूमती अमले से बात कर लें कि भाई हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, बात करें। कैन यू बिलीव कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की जो रजिस्ट्रेशन होती है शायद ही किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने लिखी, क्योंकि जो उन्होंने मुझे लिस्ट दिखाई उसमें कोई पाकिस्तानी का नाम नहीं था और मैं भी अपने आप को अजनबी फील कर रहा था कि मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आ क्यों गया उनसे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है जर्नलिज्म अभी भी इमेच्योर है, इतनी सीरियस नहीं है। हम हिंदुस्तान की आपने इतनी बड़ी चार्जशीट कर दी है, जो गए हुए नाराज हो जाएंगे वो आपसे। ये चैनल्स के यहाँ से मालकान या उनके डायरेक्टर न्यूज वो सुन रहे होंगे, अगर कोई सुनेगा क्लिप वगैरह, आपने तो उनकी इंक्वायरी हेल्ड करा देंगे ये डिस्को में थे या अपने होटल के कमरों में। अब बंदा मतलब अमेरिका जाए और डिस्को भी ना जाए, मतलब है माजरत के साथ मैं माजरत के साथ एक और बात करूं, चैनल ने कौन सा उनको अपने खर्चे पे भेजा है? अच्छा, अपना अपना टिकट करके गए, फिर वो जो मर्जी करते फिरे, तो फिर तो जस्टिफाई हो जाता है फवाद साहब और ज्यादा डिस्को जाना। सर बिल्कुल जस्टिफाई होता है। मैं तो शायद किसी ऐसे मैंने ये ना सुना हो, इतने बड़े बड़े माशाल्लाह चैनल है यहाँ पे, अरबों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर है। किसी से मैंने नहीं सुना कि किसी ने कोई स्पेशल टीम यहाँ पर भेजी हो, वो यहाँ पर जो है वो कामाजन हो। लगता ये है कि हमारे चैनल ने आपको उस पे चैनल के खर्चे पे भेजा है, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप दूसरे लोगों पे उंगलियां उठा रहे हैं। नहीं रऊफ साहब, मैं उंगली नहीं उठा रहा, मैं तो जो जमीनी हकीकत मैंने देखी है मैं तो वो बता रहा हूँ। तो जो मैंने फवाद साहब को दुख है कि वो सीरियस जर्नलिज्म कर रहे हैं और दूसरे जो हैं वो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हालात है। ये मैं खुदा ना खास्ता कोई ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत सीरियस था, हम भी सोते रहते होटल में पड़े हुए, ऐसा नहीं है कि देखा ना पकड़े गए, आखिर सच निकले है आपके मुंह से। नहीं रऊफ साहब, असल बात ये है कि फील तो कम से कम हम कर सकते हैं ना कि यार हमारे मुल्क में जर्नलिज्म को संजीदा होना चाहिए और जर्नलिस्ट को विड्रॉ नहीं कर देना चाहिए। आप भी साउथ, लास्ट कमेंट सर, आप भी साउथ ऑफ पाकिस्तान से हैं, मेरा भी साउथ से ताल्लुक है, तो हमारे देहातों की सराइकी की बड़ी खूबसूरत मिसाल है, कम जवान दी मौत है।
तो जनाब हमारे बिल्कुल वही है कि आप बैठ के जवान को दे दें। एक भाई भी है, एक और भी है कि जवान को या भूख उठावे या धूप उठावे, जवान सुता पे है। So that's what we are। जवान सुता पे है, सुता पे आ सके। लेकिन पाकिस्तान में अक़लियतों की नशिस्तें भी मौजूद हैं, अक़लियतों को हम साथ लेकर चलने की बात भी करते हैं। अक़लियतों के साथ जो है वो हम उनके त्यौहार और उनके मामलात के ऊपर मुबारकबाद भी देते हैं। तो हालांकि 2%, 3%, 5% होंगे पाकिस्तान में, इससे ज्यादा तो मेरा ख्याल अक़लियतें मौजूद नहीं है, और उनकी भी क्या हालत है इसके ऊपर भी एक पूरी बहस हो सकती है। लेकिन जब हम कैंपेन कर रहे होते हैं तो फिर अक़लियत की बात भी करते हैं। यू हैव मेड योर पॉइंट सर, आपकी बात बिल्कुल वैलिड, बड़ा अच्छे आपने पॉइंट्स उठाए। अब ये बताइएगा कि जनाब पाकिस्तान में तो पीटीआई जो है, लगता है इन्होंने तो घेरा डाल दिया है नवाज लीग को, ये इनकी पार्टी को, हुकूमत को, वजीरों के नाम लिस्ट कर दिए गए हैं, उनके ट्वीट्स इकट्ठे किए गए हैं, क्लिप्स आ गए हैं, बिलावल भुट्टो हैं, मरियम साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, राना सनाउल्ला, बाकायदा एक पैकेज बना के यूएसबी उन्होंने तैयार कर लिया। और ये भी कहा है, मैं उनको सुन रहा था बड़े एक अहम आदमी को, कि ये सारी चीज़ें अगले 24-48 घंटे में ट्रंप साहब के टेबल पर चली जाएंगी। जुल्फिकार बुखारी साहब कह रहे हैं जी जनाब कि मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पर, बाकायदा ट्रंप साहब की फैमिली, उनके जो ये कुशनर हैं, उनके दमाद हैं, उनकी बेटी मेरे बड़े पुराने उनसे वो हैं। तो आप वहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये तो लगता है घेरा डाल दिया सर, और ये हुकूमत बड़ी उसमें नर्वस लग रही है कि पता नहीं ये ट्रंप साहब को हमारी शिकायत लग रही है, हमारा क्या बनेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, रऊफ खलासा साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यहाँ पर ओवरसीज वोटर है या सपोर्टर है, वो बहुत एग्रेसिव है। वो इमरान खान की रिहाई के लिए फंड्स भी इकट्ठे करके इनको दे रहा है, लॉबिंग फर्म्स को भी पैसे दे रहा है, लॉबिंग भी कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो रिपब्लिकन पार्टी के साथ बहुत तवील अरसे से वाबस्ता है और माली तौर पर भी बड़े आसूदा है, और पाकिस्तान से उनका आबाई ताल्लुक है। तो वो तमाम लोग भी एक्टिव हैं। वो ट्रंप के इर्द गिर्द पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। इससे पहले जो बाइडन साहब के इर्द गिर्द भी पहुंचने की कोशिश की है। लेकिन 2-3 चीजें हैं रऊफ साहब इसके अंदर बड़ी वाज़ेह। जहां तक आपने बात की क्लिप्स जमा करने की, तो थोड़ी सी सख्त बात जरूर है, लेकिन बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप भी बिल्कुल उसी तरीके से अपनी रियासत के ऊपर हमला करने का इस्ता रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान साहब इस्ता रहे हैं कि वो पीटीवी पे हमला कर चुके हैं, वो शलवारें टांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। तो जब हम बात करते हैं रियासत पे अटैक करने की, दिफाई तंजीमात पे अटैक करने की, रियासती मामलात को अपनी सियासत से बालातर ना समझने की, तो हम एक इस्तारे के तौर पर इमरान खान साहब का यहाँ पर नाम लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को यही समझा जाता है कि ये मेरे अकब में जो कैपिटल हिल की इमारत है, वहां 2020 के अंदर उनके हामी पहुंचे थे, उन्होंने हमला भी किया था, वो अंदर भी पहुंच गए थे, फिर सजाएं भी उन्होंने काटी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब दुनिया के अंदर एक इस्तारा है, और खासतौर पे पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की जब हम बात करेंगे, फिर तो इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप को हम साथ साथ मिलाकर जब देखेंगे, वो कि दोनों मुल्कों का कोई मवाजना नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं मवाजना जब तलाश करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब एक इस्तारा होंगे रियासत पे अटैक करने का, अमेरिका की तारीखी इमारत के ऊपर एक अटैक करने का, कानून से अपने आप को बालातर समझने का, अपने पॉलिटिकल। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बात जुल्फिकार बुखारी साहब को मैं ट्वीट से अगर देख रहा था, ठीक मैं समझाऊं, या पीटीआई के लोगों का, जिसको आप नेगेटिविटी बना के पेश कर रहे हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं इमरान खान साहब के लिए या ट्रंप साहब के लिए, वो कहते हैं ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जब ट्रंप साहब और खान साहब की जो फेट है और डील है वो एक जैसी मिलती जुलती है, वो भी डीप स्टेट उनके खिलाफ है, वहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, उनकी उन्होंने उन पे केसेस बनाए, उनकी